Good morning, all of you. Welcome in the second session. And in this session, we will take an take uh, a take or we will use one template to design Instagram post. All of you know very well that for every personal work and official work, we need designing. Every time we have to design something. And what is the most or you can say the biggest hurdle, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमें ये अवेयरनेस नहीं होती, ये पता नहीं होता कि हम अपने काम के लिए कैसे डिजाइन करें, कौन सा ऐप यूज करें, कौन सा ऐप सेफ भी है। हर ऐप हमें यूज नहीं करना चाहिए। जो भी एप्स अवेलेबल हैं, जब तक वो रिलायबल नहीं हो, सेफ ना हो, सिक्योर ना हो, तब तक हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। बट दिस ऐप कैनवा जो हम यूज कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग, इट इज वेरी सेफ एंड इट इज वेरी सिक्योर। बहुत सेफ और सिक्योर है। एंड इट इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज वेरी फ्रेंडली, मतलब बहुत इजी है यूज करने के लिए। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, भले ही उसको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो या बहुत ज्यादा वो लिटरेट ना हो, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा पढ़ा लिखा ना हो, एक बेसिक एजुकेशन हो जिसके पास में, और जिसके पास आइडियाज हो और जिसमें सीखने का इंटरेस्ट हो, द पर्सन कैन यूज दिस कैनवा ऐप। टेक्नोलॉजी है ही ऐसी, दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी is not restricted to only people who are literate। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं है वो, उन लोगों तक भी टेक्नोलॉजी पहुंचती है। वो लोग यूज कर सकते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको बेसिक नॉलेज है, जो लिखना पढ़ना जानते हैं बस, मगर जिनके पास, जिनको इंटरेस्ट है सीखने का, और साथ में जो लोग कुछ करना चाहते हैं। सो नाउ वी विल टेक द एग्जांपल। एक टेम्पलेट यूज करते हैं फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ अस यूज इट, वी यूज फेसबुक, वी यूज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का एक टेम्पलेट लेंगे और हम उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। आई होप द स्क्रीन इज आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। स्क्रीन विजिबल है? राइट इन द चैट। So you know very well that how we have to begin. We have to write Canva on the Google search. Canva हमें लिखना है Google search पर, और Canva जैसे ही हम लिखेंगे तो ये होम पेज उसका कैनवा का आ जाएगा। एंड इट्स रियली अ मैजिकल, यू कैन से, इरा। ये इस पर जो सबसे ऊपर जो कमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, डिस्कवर अ मैजिकल न्यू इरा। ये जो एक प्रकार का स्लोगन इनका लिखा है, इट्स रियली मैजिकल। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी ज्यादा चीजें हैं, एंड इट इज सो इजी टू यूज। इतना इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं, ये पूरे टेम्पलेट्स को, दैट वी कैन मेक अवर वर्क इफेक्टिव। हम अपने वर्क को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं ये करते हुए। सो नाउ, yes, now we will start this thing. कम हियर, यू माइट वांट टू ट्राई लिखा है जहां पर, यहाँ पे डॉक्स लिखा है, व्हाइट बोर्ड। हम कहाँ पर आएंगे? इंस्टाग्राम स्टोरी पर या इंस्टाग्राम पोस्ट पर, जो भी आप सिलेक्ट करें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फेसबुक पोस्ट भी है, इंस्टाग्राम पोस्ट भी है, और इंस्टाग्राम स्टोरी भी है। तो हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम स्टोरी को क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। फ्री के लिए अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं जो, वो टेम्पलेट्स हम देखेंगे। अब देखते हैं कि कौन से ये इसके लिए, स्टोरीज के लिए अवेलेबल हैं।
जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एक दिख रहा है, ये जो टेम्पलेट एक दिख रहा है हमें, दिस वन, ये हैप्पी बर्थडे का है। हैप्पी बर्थडे का है, हमारे उसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड के साथ सभी चीज उसमें चेंज हो सकती है। और भी देखते हैं कौन सा इसमें, आप लोग भी देखिए कौन सा आपको पसंद आ रहा है इसमें से। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। एनिवर्सरी के भी है इसमें इंस्टाग्राम पोस्ट में, क्योंकि इंस्टाग्राम नॉर्मली अपने वर्क पर्सनल काम के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए यूज किया जाता है, दोनों चीज के लिए यूज किया जाता है। तो हमें इस ढंग से यूज करना है। ये वाला देखते हैं, ये वाला कैसा है। हमारे इसमें टेक्स्ट है क्या कोई? यस, टेक्स्ट इज हियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हम टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट हम देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, कैसे अपने हिसाब से अपने काम के लिए हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा साइज हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड में ये जो एक कर्सर है, ये साइज का है। इसको अगर कम करोगे तो कम होता जाएगा, राइट की तरफ इसको अगर बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होते जाएगा, जिससे कि इजी होगा यूज करना। अभी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए आपको इसको डालना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि कोई फोटो है, हमारा पर्सनल फोटो है, जो कि ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, कोई ओकेजन के लिए हमें यूज करना है, तो हम इसको कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो ये वाले डिजाइन्स हैं, इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें फोटो है, ये सब चीज हम इसको चेंज कर सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज, हम कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आइडिया है कि जो हमने एक इंटरनेशनल विमेंस डे लिया था, उसमें हमने एक जो इमेजेस यूज की थी, तो वो हम अपनी एक इमेज यहाँ पर यूज करेंगे, ये फोटो की जगह। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग दिस थिंग, तो हम सबसे पहले फोटो सिलेक्ट करेंगे। फोटो के लिए आपको पता ही है व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू गो इन द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट में आपको जाना है। लेफ्ट पार्ट के स्क्रीन में, आई होप इट इज विजिबल टू यू। विजिबल है? आप चैट में लिखकर बताइए या रिएक्शन करिए। ये डिजाइन का पार्ट है, एलिमेंट्स है, ब्रांड हब है। अपलोड्स को हम क्लिक करेंगे। अपलोड्स को जैसे ही क्लिक करेंगे, उसमें इमेजेस को हम सिलेक्ट करेंगे। इमेजेस को सिलेक्ट किया, फिर अपलोड फाइल्स को किया। अपलोड फाइल्स को जैसे क्लिक करेंगे तो वी कैन अपलोड फ्रॉम अवर कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम जो फोटो यूज करना चाह रहे हैं वो जाकर हम, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा फोटो है, व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डबल क्लिक इट। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये फोटो आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज फोटोज फ्रॉम हियर। ये वाला जो इंटरनेशनल विमेंस डे पर हमने जो थीम थी, एम्ब्रेस इक्विटी, ये वाला जो था, और एम्पैथी वाला जो था, जो फोटोग्राफ था, वो हमने यूज किया। बहुत सारे फोटोज हमारे पास थे, तो इसमें से ही हम एक फोटो लेंगे, जिससे कि एक प्रकार से हम उसको यूज कर सकें। देखते हैं कौन सा फोटो है इसमें जो कि हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक सिंगल फोटो लेना पड़ेगा हमें। यू कैन यूज एनी एनी फोटोग्राफ, कोई भी फोटोग्राफ आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेरा फोटोग्राफ है, हम ये वाला फोटोग्राफ यूज करते हैं, जो मैंने
इंटरनेशनल विमेंस डे पर सिलेक्ट किया था। आई एम डबल क्लिकिंग इट। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ आ जाएगा। अब देखिए फोटोग्राफ में क्या है, ये नीचे लोकेशन आ रहा है, तो लोकेशन उतना अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर। तो व्हाट वी विल डू, यू नो हाउ टू क्रॉप द इमेज। आपने 2-3 सैंपल देखे ही हैं हमने कैसे क्रॉप किया है, तो आपने देखा ही है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू क्रॉप दिस इमेज। ये मैं इसको छोटा करूंगा, और ये वाला हिस्सा जो लोकेशन वाला जो है, जैसे ही मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये निकल जाएगा। पूरा फोटो की हमें जरूरत नहीं, तो मैं इतना ही फोटो इसको यूज कर रहा हूँ। जस्ट आई विल ट्राई टू क्रॉप द फोटोग्राफ। दिस इज द फोटोग्राफ। इसको थोड़ा साइज और बढ़ाया जा सकता है। ये शो करने के लिए राइट साइड में आपको पता है बॉक्स कैसे ये करना है। इसका थोड़ा आप मूव भी कर सकते हैं, फोटो को बीच में कर सकते हैं। यस। ये हमने फोटो कब लिया था, इंटरनेशनल विमेंस डे पर, ये थीम थी। और ये साइन किसका था, ये एक्शन किस चीज का था, कि हमें हर व्यक्ति को दुनिया के एक्सेप्ट करना है, उनकी जरूरत के हिसाब से एक्सेप्ट करना है। एंड वी हैव टू हेल्प देम, वी हैव टू सपोर्ट देम, हमें सपोर्ट करना है। चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, विमेन हो, मेन हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी कैटेगरी में वो आता हो व्यक्ति। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू सपोर्ट, वी हैव टू लव, वी हैव टू हेल्प पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये थीम थी इंटरनेशनल विमेंस डे की। और ये एक प्रकार का ऐसा पोस्चर था, ऐसा जेस्चर था, जिससे कि ये बताते कि हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर फीलिंग अफेक्शन फॉर देम। तो ये चीज हम, ये एक सैंपल की तौर पर हम फोटो ले रहे हैं। हम चाहें तो दूसरे भी फोटो ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई स्टूडेंट का भी फोटो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत सारे हमारे पास फोटो थे, हम यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स के भी फोटोग्राफ है, कुछ मैडम लोगों के भी, हमारे टीचिंग स्टाफ का भी फोटोग्राफ है, जो कि हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारी प्रिंसिपल मैडम का भी फोटो यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ सैंपल, जो कि कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। हम इनका फोटो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, और एनीथिंग एनीथिंग विच वी लाइक। ये एक प्रकार से एक फोटो है जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। कौन से थीम पर, वेयर वी आर ट्राइंग टू पोस्ट दैट, हम क्या पोस्ट करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल विमेंस डे पर वी वी आर सपोर्टिंग अदर्स, हम सपोर्ट कर रहे हैं सबको, हम हेल्प कर रहे हैं हर प्रकार से, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस। तो हमने ये एक पिक, ये एक इमेज हमने इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वी आर ट्राइंग टू यूज, ये पिक हमने यूज किया। अब देखो इसके डिजाइनिंग का जो पार्ट है, ये जो बैकग्राउंड का पार्ट है, यू कैन चेंज द कलर, यू कैन चेंज द टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट पर जाएंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये तो कुछ और ही लिखा है इस पर, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स के पोजीशन को बदलेंगे। यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो दिस, फॉर मूविंग दिस बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को मूव करने के लिए वी हैव टू यूज दिस आइकन। ये आइकन को ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पर ये आइकन आएगा, आइकन आ जाएगा। नाउ व्हाट वी यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट इसमें बदलना है।
और टेक्स्ट बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल विमेंस डे। इसको थोड़ा बड़ा साइज करेंगे जिससे कि क्लियर दिखे वो। थोड़ा बॉक्स को हॉरिजॉन्टली हम उसको ये करेंगे, इंक्रीज करेंगे साइज को। जिससे मैंने बताया था टेक्स्ट बॉक्स को इंक्रीज करना चाहिए फॉन्ट के साथ में। इसकी स्पेलिंग चेक करेंगे, वीमेंस डे। इंटरनेशनल विमेन डे। इसको और फॉन्ट को हम इसको बदलेंगे। इसको थोड़ा और टाइम्स वाला लेते हैं, या हम थोड़ा कर्सिव हैंडराइटिंग वाला ले सकते हैं। ये कर्सिव हैंडराइटिंग वाला हमने लिया है। इसके साइज को हम बदलेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे जो अच्छा लगे। इंटरनेशनल विमेन डे, ये हमने कर लिया। ये चाहे तो इसका कलर भी हम बदल सकते हैं, बट ऑन दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड पर ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम इसकी पोजीशन को बदलते हैं, इधर थोड़ा सा राइट साइड में करते हैं इसको। हाँ, इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक लेटर्स में भी कर सकते हैं हम इसको, या हम इसको कलर भी बदल सकते हैं इसमें, इसका। वैसे ये जो टेम्पलेट बनाए जाते हैं बहुत एक्सपर्ट लोगों से बनाए जाते हैं, जिससे कि जिसमें कलर डिजाइनिंग का पार्ट, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ये तो कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, हम येलो कलर ही करेंगे इसको, या गोल्डन कलर करेंगे। सबसे अच्छा गोल्डन इसमें लगेगा। यस, ये कलर सबसे अच्छा लग रहा है इसमें बैकग्राउंड के हिसाब से। नाउ ये वाला जो है, ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो इसकी हमें शायद जरूरत नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं, हम इसको डिलीट कर देंगे। अगर जरूरत है, अगर आपको लगता है कि कुछ लिखा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं जरूरत है तो उसको आपको निकाल देने का है। नाउ दीज लीव्स, ये जो लीव्स हैं, ये जो डिजाइन है, इसका थोड़ा पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बीच में आना चाहिए, यस यू कैन मूव द बॉक्स। ये जो लीव्स का बॉक्स आप थोड़ा मूव कर सकते हैं। ये वाला जो नीचे वाला जो बॉक्स है, इसको भी आप थोड़ा मूव कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से। यू हैव टू डू द वर्क। तो ये हो गया इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें देर इज द टाइटल हियर। यू कैन गिव अ सब टाइटल ऑल्सो, एक सब टाइटल भी हम इसमें लिख सकते हैं। कैसा सब टाइटल होगा वो? थीम जो, एम्ब्रेस एम्पैथी या एम्ब्रेस इक्विटी। सो इसमें हम एक और यू जोड़ लेते हैं, थीम को जोड़ते हैं। एम्ब्रेस, हैशटैग करेंगे, हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी, एम्ब्रेस इक्विटी। ये थीम थी इसकी, इंटरनेशनल विमेंस डे की। तो ये फिर से सेटिंग हमें थोड़ी सी करना होगी। ये जो बॉक्स का पोजीशनिंग है, इसको थोड़ा सा हमें सेट करना होगा उसके हिसाब से। और यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल विमेन डे लिखा है और एम्ब्रेस इक्विटी लिखा है। एक साथ ये थीम में एक साथ दोनों वर्ड्स थे। ये तो नॉर्मली बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट,
अलग अलग दोनों वर्ड है, मगर यहाँ पर थीम जो थी हमारी उसमें इंटरनेशनल वुमेन डे में यही वाली थीम इसी ढंग से लिखी हुई थी, एक साथ दोनों शब्द लिखे हुए थे। इसको बॉक्स को थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे और पोजीशनिंग की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं इसमें थोड़ी सी और, ये लीव्स की। ये किया है हमने। सो दिस इज द इंस्टाग्राम स्टोरी। सी हाउ सिंपल इट इज। देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर अगर आपको बड़े साइज में ये देखना है इसको, अगर इसको और भी चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू फील, अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, जो कि हमने बैकग्राउंड देखा था, बैकग्राउंड चेंज करने का लेफ्ट पार्ट में आना है आपको। लेफ्ट पार्ट में आकर सबसे नीचे के हिस्से में बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में इफ यू फील दैट यू वांट टू चेंज, अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड आपको लग रहा है कि ये बैकग्राउंड अच्छा है, शायद इसमें अच्छा दिखे, तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। ये देखो जो सर्कल्स बने हुए साइड साइड में, ये सब इसमें आ गए। यू कैन यूज अनदर बैकग्राउंड ऑल्सो। थोड़ा और कलरफुल बैकग्राउंड यूज किया जा सकता है। देखते हैं ये कैसा लग रहा है। नो, इट इज नॉट लुकिंग गुड। वी कैन गो फॉर other background, other colorful background. Yes, how it is looking. ये थोड़ा ज्यादा सिंपल लग रहा है, येलो कलर। ये वाला देखते हैं। नो, इट इज नॉट लुकिंग गुड। दिस वन, नो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। दिस वन इज लुकिंग गुड। इसमें थोड़ा और ब्राइट कलर्स हैं। इट इज लुकिंग गुड मीन्स यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर लाइक। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको बस क्लिक करना है, बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। जो भी चीज आपको लगता है, जैसे ये वाला कलर का जो बैकग्राउंड है, सही, दिस वन इज ऑल्सो लुकिंग गुड, मगर यहाँ पर टेक्स्ट क्या हो गया, ये कलर के कारण लाइट हो गया। तो इसको क्या करेंगे ऐसे समय पर, अगर आपको ये बहुत पसंद आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करना है आपको, टेक्स्ट का ये जो कलर है बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदले करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके इसको आप ब्लैक करोगे, क्योंकि येलो पर ब्लैक अच्छा दिखेगा। जैसे ही आप करोगे इसको क्लिक, जस्ट अ मिनट। ब्लैक कलर आपको चॉइस करना है इसमें। यस, ये ब्लैक कलर आ गया, तो ये ब्लैक कलर अच्छा दिखेगा इस पर। अगर ये वाला कलर हम बैकग्राउंड में येलो या ऑरेंज या ब्राउनिश अगर उसमें यूज करें, तो देयर आर मैनी मैनी बैकग्राउंड्स। बहुत सारे बैकग्राउंड्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट इट शुड लुक नाइस, अपील करना चाहिए वो आंखों को, कि इट विजिबली, जो विजिबिलिटी है मतलब जो देखते हैं हम उसका, उसका जो ऑरा है, जो लुक है, वो अच्छा लगना चाहिए, उसमें कलरफुल लगना चाहिए। देखते हैं ये कैसा लग रहा है। नो, इट्स नॉट लुकिंग गुड। इसको हम अंडू करेंगे। इसको फिर से अंडू करते जाते हैं, जितना हमने चेंजेस किए थे इसमें, ये अंडू किया हमने। देखते हैं और बहुत सारे बैकग्राउंड्स है, यू कैन यूज। यस, दिस वन। मगर जिस ढंग का ये सब जो बना हुआ था उसमें येलो बैकग्राउंड ही, ये जो ओरिजिनल उन्होंने डिजाइन किया था वो ही बहुत अच्छा टेम्पलेट में लग रहा था, जो ओरिजिनल हमने देखा था उसमें यूज किया था।
So there are many templates, backgrounds you can use, and बहुत सारे इमेजेस भी इसमें यूज किए जा सकते हैं अपने हिसाब से। आप ऐसा एक कोलाज भी बना सकते हो, यू कैन मेक अ कोलाज ऑल्सो। कोलाज भी बनाया जा सकता है इसमें। और फेसबुक पोस्ट भी बनाया जा सकता है, जिससे कि यू कैन यूज फॉर योर पर्सनल वर्क और एज वेल एज ऑफिशियल वर्क। जैसे ये तो हमने इवेंट का ऐसा लिख लिया, अगर किसी की एनिवर्सरी है, आप दोनों जन का फोटो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहें तो दूसरा भी फोटो इसमें यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, अपलोड्स में जाते हैं। अपलोड्स में जाते हैं, हमारे पास एक और एम्पैथी वाला फोटो है, एम्ब्रेस इक्विटी वाला। जैसे ये वाला जो फोटो है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये डॉक्टर भोरे सर हैं हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के, आप सभी को पता ही है। हमने ये इंटरनेशनल विमेंस डे पर ये फोटो खिंचवाया था। वी कैन यूज हियर, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज हियर एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने फ्रेंड्स का यूज कर सकते हैं। देखो आपके फ्रेंड्स का, बहुत सारे क्लासमेट्स का, मैडम लोगों का ये सब फोटो है, आप यूज कर सकते हैं इसमें इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। एंड वी कैन इफ वी लाइक, अगर हमें ये ठीक लग रहा है तो इसमें रहने देना है, या तो यू कैन डिलीट ऑल्सो, यहाँ से हटा भी सकते हैं आप। ये भी लीव्स का नीचे का भी हम हटा देंगे, तो ये सिंपल सा एक बन सकता है। इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। ये हमारा हो गया इंटरनेशनल वीमेंस डे पर। इसको थोड़ा पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं प्रॉपर, कि बीच में आ जाए ये। ये वाले पार्ट को मिडल में कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेटिंग। ये सिंपल सा इंस्टाग्राम पोस्ट हो सकता है विच यू कैन मेक। सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया। आपको एक आइडिया मिली कि कैसे करना है। ये इंस्टाग्राम का पोस्ट हो सकता है, फिर ये फेसबुक का पोस्ट हो सकता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही आपको लगा कि ये कंप्लीट हो गया, आपको क्या करने का है। ये वाला तो हम डिलीट कर देंगे फर्स्ट पेज। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, डाउनलोड करना होगा हमें। हम शेयर पर जाएंगे, राइट साइड पे शेयर पर। शेयर पर जाकर सबसे नीचे के हिस्से में डाउनलोड का एक ये है कर आइकॉन आएगा, फिर डाउनलोड करेंगे इसको। तो ये देखो डाउनलोड हो रहा है, ये मूव हो रहा है, और ये डाउनलोड हो जाएगा। सेव करना पड़ेगा हमें। जैसे ही डाउनलोड होता है फोटो या इमेज, तो हमें नेचुरली उसको सेव करना पड़ेगा। और जहां पर भी हमें सेव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ, इंटरनेशनल विमेंस डे मैं लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल विमेंस डे, और उसके बाद लिखेंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। और मैंने ऐसे करके यहाँ पर सेव कर लिए। सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया, कि आपको आइडिया मिल गई कि कैसे करना है। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर।
So we have used this template for Instagram post, and we have created a kind of new type of design for our work. So in this way you can also use your ideas. इसमें जितनी ज्यादा आपको ideas होगी, जितना ज्यादा innovation होगा, जितना ज्यादा आप ओरिजिनल आइडियाज यूज करेंगे, आपका डिजाइन उतना अच्छा बनते जाएगा. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, और ये बहुत अच्छा जॉब है. यू कैन अर्न वाइल लर्निंग. ये साथ साथ में अगर आप काम करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा आप अर्न भी कर सकते हो. बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन कंपनीज है जो इस ढंग के डिजाइनिंग को बहुत प्रमोट करती है. तो आप ये काम कर भी सकते हो. So I hope it is clear to you. Thank you very much for the sessions. The only slogan is that try to share, try to care, and try to learn. Sharing, caring, and learning. अगर ये स्लोगन आप करते हो तो एक दूसरे से सीखोगे. आप किसी को कुछ सिखाओगे, कोई आपको कुछ सिखाएगा. एक दूसरे की केयर करोगे आप, और यही प्रोसेस में आप सीखोगे बहुत सारी चीजें. ये सिर्फ, इट इज नॉट लिमिटेड टू डिजाइनिंग, ये पढ़ाई लिखाई से भी ऐसा ही है. ट्राई टू शेयर, ट्राई टू केयर, एंड ट्राई टू लर्न. शेयरिंग, केयरिंग एंड लर्निंग, यही स्लोगन है हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप का, जिससे कि हम नई नई चीजें सीख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. Thank you very much. We will meet tomorrow.